हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज़ 352 मीटर क्यूब, द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 8 मीटर, व्हाट इज़ द डेप्थ इन मीटर ऑफ द टैंक। तो एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक बना लिया है, ठीक है। और ये बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 352 मीटर क्यूब, और इसकी जो बेस का डायमीटर है वो 8 है। तो इसका जो रेडियस है आर जो है हमारा हो जाएगा डायमीटर का आधा, 4 मीटर हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द डेप्थ, डेप्थ मतलब इसकी गहराई, हाइट हमें निकालना है क्या होगा। तो इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 352 हो गया। पाई की वैल्यू बोला है 22/7 यूज़ करनी है। रेडियस हमारा 4 है तो आर स्क्वायर तो 4 × 4 हो गया, और हाइट हमें फाइंड करनी है इक्वल टू 352। तो इसकी जो हाइट हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर वाले नंबर हैं 22, 4 और ये 4 दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे राइट हैंड साइड, और 7 ऊपर चला जाएगा। तो 352 × 7 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ गया 22 × 4 × 4। अब इसको हम थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, 11 से कैंसिल करा ये 2, 11 × 3 = 33, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 2 से काटा तो ये हमारा हो गया 16, 4 × 4, 4 पे काटा फिर 4 से काटा, तो हमारे पास जो आया हाइट 7 मीटर हो गई, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7392 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ इट्स बेस इज। तो यहाँ पर बोला एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसका हमें वॉल्यूम दे रखा है और इसकी हाइट दे रखी है। इसकी हाइट जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें बोला है बेस का एरिया बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 7392, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच 7392। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, आर हमें निकालना है और एच हमारा है 12, ठीक है, 7392। तो आर स्क्वायर जो आएगा हमारा 7392, 7 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले नंबर नीचे आ जाएंगे 22 और ये 12, ठीक है। 11 से कैंसिल करा 2, यहाँ है 11 × 6 = 66, ठीक है। 7 बचा, 11 × 7 = 77 और ये 2, फिर 2 से काटा 336 हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 × 6 = 36, 2 से कैंसिल करा तो 28 हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर जो आया हमारा वो आया 7 × 28। तो आर जो आएगा √7, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 × 2 × 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू आएगी 7 × 2 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। हमें बेस का एरिया निकालना है तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना रेडियस हमारा 14 है, तो 14 × 14 हो गया। 2 से काटा 44 × 14, तो 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 × 1 = 17, 4 और 4 616, 616 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये बोला है कि जो सिलेंडर है इसका जो बेस का पेरीमीटर है, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इसका ये जो बेस है वो होता है हमारा सर्कुलर शेप का, ठीक है, ये सर्कुलर होता है। इसका जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये दे रखा है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 पाई आर 44 है, तो 2 × 22/7 × आर, ये 44 हो गया, ठीक है। तो आर जो आएगा हमारा 44, 7 ऊपर और 22 और 2 44 नीचे, तो कैंसिल करा तो रेडियस तो आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पर। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, रेडियस हमारा 7 आया तो 7 × 7, एच हमारा 8 है, कैंसिल किया। ठीक है, 22 को 2 से करेंगे तो 150, 22 को 7 से करें 154 हो गया इंटू 8। तो इसको करेंगे 8 चौक 32, 40 3 43 और 8 और 4 12, ये आ गया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पर बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या है, 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। 1/3 जो है वो टोटल सरफेस एरिया का है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है कर्व्ड का वो होता है 2πRH, 1/3 है, 1/3 हो गया। ठीक है, तो 1/3 इंटू टोटल होता है 2πR ब्रैकेट में H + R, ये होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो देखिए दोनों साइड जो है हमारा, दोनों साइड जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, और जो है रेडियस जो है दोनों की सेम होगी तो R भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया ये 3 यहाँ चला जाएगा, 3H = H + R बचा। तो इसको सिंप्लीफाई का H को यहाँ लाएंगे तो 3H - H बराबर R, तो 2H बराबर R है। ठीक है, ये आ गया। अब हमें बोला है कि रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 2H बराबर 8 हो गया, तो H आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, हमें बोला है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो होता है πR²H। अब जो वॉल्यूम का आंसर है वो पाई में दे रखा है, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे। R हमारा हो जाएगा कितना है 8, तो 8 × 8, और H हमारा है 4। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया पाई इंटू 8 8 64 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 6 24 1 25, 256 पाई, 256 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला था डायमीटर फॉर रोड रोलर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 84 सेंटीमीटर। रोड रोलर हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आंसर हमारा मीटर में, तो सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं। रेडियस जो आएगा वो आएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 42/100 तो 0.42 मीटर हो गया, और हाइट जो है हमारी 1 मीटर है। तो हमें ये बोला है कि यह किसी मैदान को एक बार समतल करने के लिए पूरे 750 चक्कर लगाता है, तब उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH, तो 2 × 22/7, रेडियस हमारा 0.42, हाइट हमारे पास 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, 7 से काटा तो 0.06 हो गया। ठीक है, इसको करेंगे तो 44 × 0.06। अब देखिए ये जो भी आएगा हमारा एरिया वो एक चक्कर का आएगा, लेकिन हमें बोला कितना है 750 चक्कर होने चाहिए। तो इसको जो है हम डायरेक्टली 44 × 0.06 को 750 से गुना कर देते हैं। तो इसको अगर मैं पॉइंट हटा लूँ तो नीचे 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2, और ये हो जाएगा हमारा 1 5। फिर इसको काटा ये 3 3 3 चौक 12 और 1 13, और ये 15 से करा, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 48, और 15 और 4 19, 1980 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें ये बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। टोटल सरफेस एरिया ये है और सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज़ 44 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है क्या होगा।
तो देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे पास जो है ये है, ठीक है। इसका जो सरकमफ्रेंस जो है, बेस का सरकमफ्रेंस जो कि 2 पाई आर होता है, वो 44 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं पहले, 22/7 रेडियस और 44, तो आर जो आएगा 44 × 7 बटे में 44, कैंसिल करा तो 7 सेंटीमीटर। रेडियस तो हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट निकालना है, उसके लिए हमें बोला है कि टोटल सरफेस एरिया हमारे पास ये दे रखा है, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में h + r बराबर है 748। अब देखिए 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हमें 44 दे ही रखी है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 44 × h और r हम निकाल चुके हैं 7 है, बराबर में 748। तो h + 7 जो है 748 अपॉन में 44 हो गया, 11 × 44, 11 × 66 और ये 8, 4 × 4, 4 × 7 28, ठीक है। तो h जो आएगा वो आएगा 17 - 7 किया 10 सेंटीमीटर। हाइट जो आई इसकी 10 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर h ये होता है, तो 22/7, रेडियस हमारे है 7 × 7, हाइट हमारी है 10, कैंसिल करा इसे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 1760/7 मीटर क्यूब इफ द डेप्थ इज 3.2 मीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस। तो एक जो है सिलेंड्रिकल टैंक की जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो हमें ये दे रखा है, ठीक है। और उसकी डेप्थ जो है, हाइट हमें 3.2 मीटर दे रखी है, तो हमें पेरीमीटर बताना है। तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 1760/7। तो 22/7, रेडियस हमें नहीं पता, आर स्क्वायर हो गया, और h जो है 3.2 है, तो 3.2 बराबर में 1760/7 हो गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर जो आएगा 1760 इंटू, ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 22 × 3.2, 11 दूनी 22, 160, फिर कैंसिल करा 80, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ गया, 8 चौक 32 और ये 10, 2 5 और ये भी 5, तो आर स्क्वायर जो आया 25 आया, तो आर की वैल्यू तो आ गई 5 सेंटीमीटर। आप ये कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। रेडियस हमें लग गया 5 सेंटीमीटर। हमें बोला है बेस का सरकमफ्रेंस। अब देखिए सिलेंडर जो है हमारा इस तरीके से होता है और इसका बेस होता है हमारा सर्कल, ठीक है, ये होता है सर्कल। तो इसका जो सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, वो होता है 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 इंटू आर जो है हमारा 5 है, तो इसको गुना करेंगे 220/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 220/7 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमारा मीटर में है, तो ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 396 एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम दे ही रखा है, तो 2, यहाँ वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच जो कि 396 है, तो 22/7, हाइट कितना है, रेडियस हमें नहीं दे रखा, हाइट दे रखी है 14, 396, तो कैंसिल करा ये 2, तो आर स्क्वायर जो आया 396 अपॉन में 44 हो जाएगा, 11 चौक 44, 3 6 कैंसिल करा तो 9, तो आर की वैल्यू आ गई √9 जो है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब हमें बोला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच, तो 2 × 22/7, रेडियस हमारे पास है 3 और हाइट है हमारे पास 14, कैंसिल करा 2, तो यह 44 × 6, 6 चौक 24, 24 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 9th क्वेश्चन,
इसमें बोला था रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है, ठीक है। इसकी जो हाइट और रेडियस है वो हमें दे रखा है। रेडियस जो है इसका 7 है, आर 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 12 सेंटीमीटर। रिस्पेक्ट अनदर सिलेंडर, एक दूसरा सिलेंडर है, ठीक है, एक दूसरा सिलेंडर है जहाँ पर जो है इसकी रेडियस और हाइट जो है इंटरचेंज है। तो मतलब यहाँ पर रेडियस इसकी 12 है और हाइट इसकी 7 है, ठीक है। अब पूछा क्या है, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ 2 सिलेंडर, ठीक है, रेशो पूछा है। तो देखिए रेशो वॉल्यूम जो होता है ये हमारा सिलेंडर 1 है और ये सिलेंडर 2 है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 जो है इसमें 7 है, तो 7 इंटू 7, हाइट हमारे पास 12 है। यहाँ पर रेडियस 2 जो है हमारे पास, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये H1 है और ये H2 है। तो R स्क्वायर 12 गुना 12 हो गया और ये 7 हो गया, तो कैंसिल करिए 12 से 12, 7 से 7, तो 7:12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।